चलें ठीक है, अगर आप कहती हैं तो उनसे मुलाकात कर लूंगी, उनको भी जान लूंगी कि वो मुझसे क्या चाहती हैं। अब क्या कर दिया मैंने ऐसा अम्मा बेगम, जो इस तरह घूर रही हैं आप मुझे? मैं देख भी रही हूँ और तुम्हारे लहजे की काट को महसूस भी कर रही हूँ। वो आया नहीं जैसी कल तक थी। अम्मा बेगम, जब घर बदल जाए, मर्जी बदल जाए, ख्वाहिशात बदल जाएं, तो क्या इंसान में तब्दीली भी नहीं दिखाई देनी चाहिए क्या? अगर मैं आपको मुख्तलिफ लग रही हूं तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आपकी नजरों का धोखा है। ऐसा कहना तो खुद को धोखा देना होगा ना। तुम मेरी हवेली और मुबारक मंजिल को आमने सामने रख रही हो, और तुम ये भी दावा कर रही हो कि तुम मुबारक मस्तूर को भी जान जाओगे। तुम्हारे ये बदले हुए तेवर देखकर मैं सोच रही हूँ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। इरम वो इसलिए सर चढ़कर बोल रही है क्योंकि उसके सर पे मुबारक मस्तूर का हाथ है। अब इतना बड़ा वोट अगर किसी के हक में हो तो फिर तो इतराना बनता है ना। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है, क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की है कि रोहान क्या सोचते हैं इसके बारे में? रोहान क्या सोचता है और क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुबारक मस्तूर ने जो फैसला कर लिया वही आखिरी फैसला होगा। लेकिन अम्मी ये कोई मुनासिब फैसला नहीं है। इरम, मुझे तुम्हारे लबो लहजे से बगावत की बू आ रही है बेटा। कुछ भी सोचने या कुछ भी कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि इस घर में हमारी अब वो पोजीशन नहीं है कि हम किसी से किसी किस्म का भी कोई भी सवाल उठाएं। मैं मुमानी जान की मुखालफत नहीं करूंगी, लेकिन मैं रोहान से तो पूछ सकती हूँ ना, उनसे तो पूछ सकती हूँ ना कि उनकी रजा है इस फैसले में या नहीं, या वो भी बाकी सबकी तरह अपनी आंखें और कान बंद करके वही करेंगे जो मुमानी जान का फैसला होगा। बेटा, तुम जो अपने दिल की आवाज सुनकर आवाज उठाने का सोच रही हो ना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। तो क्या करूं अम्मी? क्या चाहती हैं? देखती रहो ये सब कुछ जो हो रहा है। अम्मी मैं भी हूं इस घर में, मैं भी मौजूद हूं, मगर मैं किसी को नजर नहीं आती। कोई वैल्यू नहीं है अम्मी। बेटा, तुम इस मामले में रोहान को कसूरवार तो ठहरा ही नहीं सकती हो, क्योंकि तुमने कभी भी रोहान को इस बात का एहसास दिलाया ही नहीं है कि तुम उसके बारे में क्या सोचती। तो अम्मी वो खुद क्यों नहीं समझ सकते? हर बात का इजहार करना जरूरी है। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं अम्मी, वो अपने करीब इतनी सी बात महसूस नहीं कर सकते। क्यों अम्मी? क्यों अम्मी? अच्छा बस बैठो यहाँ, बस। बेटा, तुमने कभी भी मुबारक मस्तूर को भी इस बात का एहसास नहीं दिलाया। काश तुमने उन्हें थोड़ा सा एहसास दिलाया होता तो शायद वो आज रोहान के बारे में फैसला करने से पहले तुमसे एक बार जरूर पूछती। मुमानी जान सिर्फ फैसले सुनाती, चाहे वो सही हो या गलत। उनके फैसलों से किसी को तकलीफ पहुंचती है या नहीं, कभी किसी ने इस बात को जानने की कोशिश की है? मुमानी जान का ख्याल है कि वो बहुत इंसाफ पसंद है, लेकिन अम्मी इंसाफ मुसल्लत तो नहीं किया जाता, इंसाफ तो दिया जाता है ना अम्मी। बस कर दो इरम, बहुत हो गया। मैं तुमसे बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि जैसा तुम सोचती हो रोहान के बारे में, तुमने कभी रोहान से पूछा है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? पूछ लो तो बेहतर है, ताकि तुम्हारे दिल में ना कोई हसरत ना रह जाए।
मुझे आज तक समझा है किसी ने? रहने दीजिए इस बात को अम्मा बेगम कि मैं क्या हूं, मेरा अंदाज क्या है। आज तक आपने हमेशा फैसला किया है और मैंने उसे कबूल किया। क्या बोले जा रही हो हया? मुझे ना सुनना है ना समझना है, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। मुबारक मस्तूर हम सब के लिए बहुत मोहतरम है। वो तुमसे जो भी बात करेंगी ना, तवज्जो से सुनना और याद रखो, उनसे मिलते वक्त बेजाद का नाम अपने दिमाग के किसी भी गोशे में मत लाना। मैं तुम्हारी जबान पे कोई ऐसा लफ्ज ना सुनूं जिससे मुबारक मस्तूर को तुम्हारे पर कोई शक या शुबा हो। इस जबान को काबू में रखना, मैं कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगी। अम्मा बेगम, आप वो बात कर रही हैं जो मेरे खुद के इख्तियार में ही नहीं है। जानती नहीं आप, एहसास तो मेरे जहन से कभी जुदा ही नहीं होता। और आप क्या कह रही हैं कि मैं बेजाद को अपने दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक दूं? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, आपने कहा है ना कि मेरी जबान पर किसी के भी सामने बेजाद का नाम नहीं आना चाहिए, तो नहीं आएगा। लेकिन मैं बेजाद को अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकती। इसीलिए मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिल में झांकने की कोशिश मत कीजिए। होश करो आया, तुम फिर वही बातें कर रही हो। यहाँ मुबारक मस्तूर तुम्हें अपनी बहू बनाने वाली है और तुम किसी और को दिल में छुपाने का राग गा रही हो। ठीक है, आप चाहती हैं ना कि मैं रूहान मुबारक की दुल्हन बन जाऊं? आपका ये फैसला भी सर आंखों पर, लेकिन बेजाद को भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं। हया, ठीक ही तो कह रही हूं मैं। आप चाहती हैं ना कि मुबारक मस्तूर की बहू बनूं मैं, तो मैं राजी हूं। क्या हो गया कि अब भी खुश नहीं है आप मुझसे? खुश हूं, तुमसे एहतजाज का खौफ था, लेकिन तुम राजी हो। नहीं, जब मैं राजी नहीं थी तो आप परेशान थी। अब मैं राजी हूं तो आप हैरान हैं। अरे हया की किसी बात पर तो खुश हो जाइए अम्मा बेगम। मुझे तुमसे कुछ बात कर। बोलिए। वो क्या है ना कि हमारा तो सही से तारुफ हुआ नहीं है। मैंने सोचा कि हम दोनों ही कुछ बातचीत करके एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। चले, बताइए। अब इतने मुख्तसर जवाब दोगी तो बात कैसे होगी? लेकिन मुझे कोई खास बात करनी नहीं है। लेकिन मुझे तो करनी है। ठीक है, सुन रही हूं मैं।